नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कुछ डेटा है और इस डेटा का मैंने एक सर्च बार बना रखा है। मतलब इस डेटा में अगर इस डेटा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमलेश कमलेश और ये सारा कमलेश का डेटा यहाँ पे आ गया है ना। मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेता हूँ। एक कमलेश का डेटा आ गया ना। हमने एम्प्लॉय नेम से सर्च किया। मैं अगर अब लोकेशन से सर्च कर, देखो लोकेशन में बरेली भी है पीलीभीत पे, लेकिन मैं इसमें सर्च करूँ सिर्फ बरेली बरेली और ये देखिए बरेली का सारा डेटा आ गया। मतलब अब लोकेशन वाइज भी डेटा मैंने फाइंड आउट कर लिया। अभी मैंने एम्प्लॉइज नेम वाइज फाइंड आउट किया, अब मैंने लोकेशन वाइज फाइंड आउट किया, है ना। अब आप स्टेट वाइज, इसमें दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद सब है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई से मुझे चाहिए दिल्ली का, दिल्ली लिखा और दिल्ली का सारा डेटा यहाँ पे फाइंड आउट होके आया। आप सिर्फ MAH करिए। अब MAH से जितने भी वर्ड होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए MAH मध्य प्रदेश, है ना, MAH महाराष्ट्र, इसमें भी आ गया। तो अब आपको डिपेंड करता कि आप किसका डेटा फाइंड आउट किया। आप पूरा लिख दीजिए महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का डेटा पूरा फाइंड आउट होगा। MAHR लिखोगे सारा महाराष्ट्र का आएगा। ऐसे एम्प्लॉय नेम अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये मैं देखता हूँ कि प्रिया, ये प्रिया का सारा डेटा आ गया। तो एक सर्च बार हमने अपने एक्सेल में बनाया कैसे है, वो आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप अपने डेटा को सर्च बार की हेल्प से फाइंड आउट करा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ एडवांस एक्सेल यूजर, एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ MIS मैनेजर आपको बहुत काम आने वाला है। कहीं भी जॉब लेने जाओगे आपसे इस फार्मूले के बारे में, इस ट्रिक के बारे में पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही हम कैसे बना सकते हैं सर्च बार को। तो हम उसके लिए चलते हैं एक नई सीट पर। ये हमारी नई सीट है, ये हमारी नई सीट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये सारा डेटा जो है मैं इसका कॉपी कर लेता हूं और नई सीट पे चल के इसको मैं कर देता हूं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये आ गया मेरा डेटा जो मैंने यहाँ पर बना रखा था। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं डिलीट। कंट्रोल- करके मैंने डिलीट कर दिया और ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा बेस पे हमें क्या बनाना है, सर्च बार बनाना। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। माय YouTube चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए क्योंकि यहाँ पे आपको एडवांस एक्सेल की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, Alt+WBG की हेल्प से ग्रिड लाइन को रिमूव कर दिया, जो भी ग्रिड लाइन थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है कि आपको यहीं पे बनाना है। तो यहाँ पे तो सिंपल मेरा डेटा है, मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा सर्च बार, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, आपके जो हमारा यहाँ है, हम डेवलपर टैब में आएंगे अपने एक्सेल के। ठीक है, डेवलपर, है ना। डेवलपर टैब में आपको दिख रहा होगा इंसर्ट, है ना। इंसर्ट पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल्स दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में होगा टेक्स्ट बॉक्स, ये है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को आपको इंसर्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिया। अब क्या करना है, इस पे हमें करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद इसकी हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज में। फ्रेंड पूरी वीडियो देखें विदाउट स्किप किए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस एक्सेल का ये फार्मूला और ट्रिक। अब हम प्रॉपर्टीज में आएंगे, इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन इसमें लिखा होगा लिंक्ड सेल। तो लिंक्ड सेल हम यहाँ पे इसको इधर करते हैं। यहाँ पर लिंक्ड सेल को हमें लिंक करना है, किससे, इससे। तो इसका जो एड्रेस है वो क्या, H
और h क्या है H1, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा H1, ये हमारा एड्रेस से इस जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसको लिंक कर दिया किससे H1 से। सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। ये काम मेरा हो गया, ठीक है, ये मैंने एक काम मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला का यूज करना है। वो कौन सा, सबसे पहले मुझे ये सारा डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V, और इसको थोड़ा मैं सेट कर देता हूँ। ये सारी हेडिंग मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज करूंगा वो मैं कोई एक पार्टिकुलर फार्मूला यूज नहीं करूंगा, 3 फार्मूलों की हेल्प से आएगा। तो यहाँ पे हमें यूज करूंगा सबसे पहले इक्वल टू फिल्टर फार्मूला। अब पूरा एरे, तो एरे में मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा है इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। जितना भी डेटा होगा आपके पास, इतना सारा डेटा में 78 डेटा है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉमा, अब मैं दूंगा इज नंबर फार्मूला। इज नंबर फार्मूला पूछ रहा है वैल्यू। अब इसमें मैं क्या दे दूंगा, इस नंबर की जगह मैं फार्मूला की जगह एक और दे दूंगा, क्या, सर्च। मैं सर्च बॉक्स बनाना है, तो ये मैंने सर्च फार्मूला दे दिया। अब सर्च फार्मूला पूछ रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना चाहते हो, मतलब फाइंड कहां से ढूंढना चाहते हो, तो मैं क्या H1, मैं H1 से ढूंढना चाहता हूं, कॉमा, क्या विद इन टेक्स्ट, कहां से ढूंढना चाहते हो, विद इन टेक्स्ट मतलब कि वो डेटा जो है वो आप कहां से ढूंढना चाहते हो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मेरे पास जो डेटा है मैं उसको क्या करूंगा, भाई मैं चाहता हूं कि भाई सीरियल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं मुझे इसको भी तो ढूंढना, मैं इसको ढूंढूंगा, एंड का साइन लगाऊंगा। अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे स्टेट वाइज भी अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो स्टेट वाइज भी मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे सभी मतलब एक पार्टिकुलर नहीं, मुझे कि मुझे स्टेट लोकेशन वाइज से भी डेटा फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। फिर एंड का साइन लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि भाई एम्प्लॉय नेम से अगर मैं फाइंड आउट करूं तो भी डेटा फाइंड आउट हो जाए, तो मैं एम्प्लॉय नेम से डेटा को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। एंड का साइन लगाऊंगा। मैं चाहता हूं भाई लोकेशन वाइज भी मुझे मतलब जिस बेस पे डेटा चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। और एंड मैं चाहता हूं कि भाई मुझे सेल भी लेके आनी। ये मेरा काम हो गया, इतना काम, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। सिंपल मैंने सिलेक्ट किया और वो डेटा आ गया, ये डेटा हो गया। अब आपको क्या करना, कोष्टक को क्लोज करना, फिर से एक बार कोष्टक को क्लोज करना है ना, 2 बार कोष्टक हो गए, 3 फार्मूले हैं, आप 3 बार कोष्टक को क्लोज कर सकते हैं और एंटर। अब जब एंटर किया तो जादू आपके सामने आएगा, मतलब ये जो जितना डेटा था वो सेम टू सेम यहां पर भी आ गया है ना। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, यहां पे Alt H BA के साथ बॉर्डर लगाऊंगा, Alt H L करूंगा, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट कर लूंगा, ठीक है, एक काम हो गया। अब ये सर्च बॉक्स मेरा है, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो डिजाइन मोड है इसको ऑफ करना है, ठीक है, ओके। और ये डिजाइन मोड ऑफ हो गया, ठीक है। अब ये आ गया मेरा सर्च बॉक्स। इसका चाहते हो आप साइज बॉक्स बढ़ाना तो डिजाइन बॉक्स को, तो यहाँ पे इसका डिजाइन बॉक्स ऑन कर दिया मैंने, और इसका साइज मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये इतना मैंने कर लिया, साइज डिजाइन मोड ऑफ कर दिया। ये आपको ऑफ करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखती है, मैं लिखता हूँ कमलेश, वाह, कमलेश का सिर्फ KAM टाइप करोगे सारा डेटा फाइंड आउट होके आ गया। मैं लिखता हूँ दिल्ली, और दिल्ली का सारा डेटा आ गया। मैं अब लोकेशन वाइज डेटा देखूंगा, मैं देखता हूँ पीलीभीत, PILI में लिखा, पीलीभीत का सारा डेटा यहाँ पर आ गया। मैं गुजरात लिखता हूँ, GU गुजरात, और देखिए गुजरात का सारा डेटा यहाँ पे फाइंड आउट होके आ गया। इतना डेटा है लेकिन 52 सिर्फ डेटा फाइंड आउट होके आया गुजरात का।
है ना, अमेजिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमदाबाद, AHM लिखता हूँ अहमदाबाद, AHM टाइप किया, अहमदाबाद का जितना डेटा था वो फाइंड आउट हो गया। कैसे, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में टाइप करिए और डेटा आपके पास। आपको इम्प्लाई बेस से चाहिए, मैं लिखता हूँ मैं चाहता हूँ कोई भी रैंडम RA से जितना डेटा हो वो आ जाए, तो RA मैंने RA लिखा, RA में जितना डेटा होगा वो RA आया होगा, वो डेटा यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये देखिए जिसमें भी RA होगा, AR सिर्फ आप मैं M करूं, मैं सिर्फ X करूं, अब X से कोई भी डेटा नहीं, मैं Z करूं कोई डेटा नहीं, मैं Y करूं, अब Y इन डेटा में अप्लाई हुआ है तो देखो आ गया। मैं देखता हूं, मैं हरीश करता हूं, HAR से डेटा HARI, अब हरीश HARI से कितना, इतना डेटा हरीश का डेटा है। तो इस तरह से आप सर्च बॉक्स फार्मूले का यूज कर सकते हैं अपने डेटा में। मैं यहाँ पे जो फार्मूला था ये मेरा पूरा कंप्लीट फार्मूला है, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें, मैं करता हूँ मुंबई नहीं, मुंबई का कोई डेटा नहीं, महाराष्ट्र मैंने ले रखा स्टेट, है ना। तो ये आ गया, मैं लिखता हूँ बरेली, ये गलत आ गया, बरेली, अब बरेली कहीं ये सारा बरेली का डेटा यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो ये है फार्मूला एडवांस एक्सेल की एडवांस ट्रिक, बहुत ही काम आने वाली है। मैं यहाँ पे दिल्ली लिखता हूँ, ये दिल्ली का सारा डेटा आ गया, है ना। तो इस तरह से आप अपने डेटा को अच्छे से शो करा सकते हैं। अगर कंपनी में बहुत काम आने वाला है एडवांस एक्सेल का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो ऐसे ही अगर आप एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं और सच में एक अच्छी जॉब पाना चाह सकते हैं एडवांस डेटा एनालिस्ट की, MIS मैनेजर की, MIS स्पेशलिस्ट की, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा, क्योंकि एडवांस एक्सेल की सारी वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई एडवांस एक्सेल वीडियो के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।